हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग फार्मूला। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में जो आपको परफेक्ट सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम आज आपको बताएंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। साथ में हर टेंस का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ताकि आप अच्छे से उसे समझ सकें। तो रेडी है आप? फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और ज़्यादा सेंटेंसेस की, ताकि आपको ये टेंस पूरी तरह समझ में आ जाए। तो ये एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो नहीं बल्कि एक शॉर्ट ओवरव्यू है, ताकि आप सारे फॉर्मूलों को आसानी से एक छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से पूरा ओवरव्यू समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि काल जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है। फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाला है, जो होगा। वो क्या है? भविष्य काल, जो अभी हुआ नहीं है, बीता नहीं है, हो नहीं रहा है, बल्कि होगा। वो क्या है? फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लाइक कि दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। अगर हम फिर इसको नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में बात करें तो उसके फॉर्मूले थोड़ा अलग होते हैं, जो कि आज हम बेसिक की बात करेंगे। आगे आने वाले और लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे हम। तो हमने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब जो कुछ क्रिया, जो कुछ एक्शन हो रहा है उसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है ना, और जो कुछ बोला जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जैसे जानते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो देखिए, मैं क्या है? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात की जा रही है? मैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू स्कूल एवरी डे इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है। अगर आप ही, शी, इट की बात करें तो वर्ब की ही गोज़ टू स्कूल, ही ईट्स, शी ईट्स ऐसे आएगा। लेकिन अगर हम आई, यू, वी, दे की बात करें तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी या इट होता है या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस जुड़ता है। अब इसके लिए हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसको आप इससे पहले देख सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ पे एस आता है सिंगुलर नाउन के साथ, ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और कब ईएस लगता है। तो ये क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फिर हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे कि कब एस लगा, कब ईएस लगा, क्यों एस लगा, क्यों ईएस लगा। और आई, यू, वी, दे हो तो एस या ईएस कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे कि वी प्ले, अब ही आएगा तो ही प्लेज आएगा, इट गिव्स आएगा। ठीक है। और ही, सी, इट के साथ या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ या फिर आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ता है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, सिंपल सा फंडा है इसका।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करी कि क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे कि वह रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज़ नाश्ता करता हूँ, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एवरी डे, या आई ईट माई ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में आपको आई लिंक पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके आप इसको भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली एक्सिलरी वर्ब्स होती क्या हैं। अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब्स क्या आएंगी, इज, एम, आर, जो कि वर्ब के साथ मिलके सेंटेंस को पूरा करती हैं, क्लैरिटी देती हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं, इसमें भी आपका इंटरोगेटरी सेंटेंस हो सकता है, सिंपल इंटरोगेटरी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता हुआ सेंटेंस, या क्या, क्यों, कैसे बीच में आए तो कैसे बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो आगे आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल इसका एक सिंपल सेंटेंस में कैसे क्या फॉर्मूला लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस, हमने क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, वह अभी खाना खा रहा है, he is eating food right now, या he is having food right now। अभी वह गाड़ी चला रहा है, he is driving a car right now। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान क्या होती है, देखिए कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है कि काम जारी रहता है, काम जारी रहता है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ये इसकी पहचान है और स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि कैसे होता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसकी पहचान क्या है, इसमें काम हो चुका होता है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि आप समझ सके इसमें काम हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, काम हो चुका है। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, और आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। सो दीज आर द सेंटेंसेज जो कि एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो क्या फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है कंफ्यूजन हैज़ और हैव का। अब किसी भी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ या ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ या आई यू वी दे के साथ हैव आएगा। क्लियर है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने बोला कि हैज़ और हैव का डिसाइड करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिंगुलर नंबर में हो या फिर ही, शी, इट का सेंटेंस हो तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल नाउन हो या फिर आई यू वी दे हो तो हैव लगाएंगे। क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आई के साथ हमने क्या बताया कि हैव आएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उसने अपना काम कर लिया, ही हैज़ कंप्लीटेड, ही के साथ क्या आएगा, हैज़, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो देखा आपने, नाउन के चेंज होने से हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव डिसाइड होते हैं।
आई यू वी हो तो हैव आएगा, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो हैज़ आएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अभी तक हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो इसकी पहचान ये है कि इसमें ड्यूरेशन की बात होती है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, मीन्स काम 2 घंटे पहले से स्टार्ट हो रखा है और अभी भी वो चल रहा है। लाइक शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। दूसरी इसकी पहचान ये है कि ऑन गोइंग होता है, पास से स्टार्ट हुआ है बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये ऑन गोइंग एक्शन है ना। तो ये इसकी पहचान होती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है। तो चलिए बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, परफेक्ट टेंस है, काम हो चुका है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें पीरियड की बात होती है, काम काफ़ी समय से पास से चल ही रहा है। जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो काम कब से स्टार्ट हो गया, सुबह से। तो ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग।